क्या हो जब मेन कैरेक्टर को सबसे कमजोर कह के उसे निकाल दिया जाए पार्टी से, पर वो दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो निकले, पर ये बात उसे खुद को भी ना मालूम हो। ये कहानी एक सुनसान गांव को दिखाते हुए शुरू होती है, जहाँ पे कि हर एक गांव का बंदा डर के एक मंदिर में छिप गया होता है। गांव के बाहर एक शैतान जो था वो खुलेआम सांड की तरह घूम रहा होता है। इतनी ही देर में वहाँ पे 3 लोगों की एक पार्टी आती है और उनका चौथा मेंबर डर के मारे एक बिल्डिंग के पीछे छिपा हुआ था। उतनी ही देर में वो जो वुल्फ होता है उसी मेंबर के लात मार देता है और वो बाहर जाके गिरता है। टीम का नाम था गैंग बैंग। गैंग बैंग का लीडर यादव बॉय जो होता है वो अपनी टीम मेंबर पूनम पांडे को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है। पूनम पांडे जो होती है उसे रस्सी से बांध देती है, पर वो वुल्फ उसे खींच लेता है। उतनी ही देर में ढिंचक पूजा नाम की लड़की अपने स्टाफ को ऊपर करती है और उसे हील कर देती है। पूनम पांडे में पहले जितनी ताकत आ चुकी थी वो हर चीज के लिए तैयार थी, वो उसे वापस से बांध देती है। यादव बॉय को गुस्सा आ चुका था कि उसकी दोनों डार्लिंग के ऊपर उसने कैसे अटैक किया, इसलिए वो अपनी तलवार के ऊपर आग लगाता है, उसकी मेन तलवार, और वो उससे उस भेड़िए का गला काट देता है। इस प्रकार उन्होंने गांव को पूरे तरीके से लूट लिया होता है, क्योंकि उन्होंने उनसे बहुत बड़ी रकम मांगी थी। अब वो खाना खा रहे होते हैं, वो भी गांव के पैसों से ही। अब उनका खाना पकाने के लिए कर्ट आता है जो कि उनका चौथा मेंबर है। यादव बॉय उसे कहता है, कर्ट अब तुम्हें गांव में जाके सांड और भैंस चराने चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब है कि वो उसे अपनी टीम से फायर कर रहा है, इसलिए कर्ट उससे माफी मांगता है अगर उससे कुछ भी गलती हुई है। उतनी ही देर में पूनम पांडे भी उसे अपनी टीम से निकल जाने के लिए कहती है, और ढिंचक पूजा भी, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था। यादव बॉय उसे बताता है कि एक टीम में 4 बंदे होने जरूरी हैं और तुम हमारे 4th मेंबर हो, पर तुम किसी काम के नहीं हो। तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे गंदे कच्चे बनियान ही तो धोते हो, ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, पर हमारा चौथा मेंबर ताकतवर होना चाहिए जिसकी की मदद से हम मॉन्स्टर्स को हरा सकें। इसलिए वो कर्ट को निकाल देते हैं। कर्ट भी अब बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, क्योंकि उन्हें जरूरत ही तो नहीं थी। अब वो अपने एक बूढ़े अंकल के साथ शहर की तरफ निकलता है। शहर के अंदर जाते ही उसके पास कुछ छुट्टे पैसे थे। अब वो एक ऐसी दुकान पे जाता है जहाँ पे कि लिखा था 21 दिन में पैसा डबल। उसे अपने पैसे भी तो डबल करने थे। वो अंदर जाता है। वो लड़की उसे काम दे सकती थी, पर उससे पहले उसकी स्किल्स के बारे में उसे पता होना चाहिए। इसलिए कर्ट जो होता है उसे कहता है, मुझे ज्यादा बड़ा काम नहीं चाहिए, मैं टॉयलेट साफ कर सकता हूँ और झाड़ू पोछा कर सकता हूँ, ऐसा ही कोई काम दिलाना। जिसके ऊपर वो मान जाती है, पर उससे पहले उसकी स्किल्स का टेस्ट होगा जो कि उसका करना जरूरी है। जिसके ऊपर कर्ट उदास हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई स्किल्स भी तो नहीं है। तो वो लड़की उससे पूछती है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस किस फील्ड में था, जिसमें वो बताता है कि उसने गैंग बैंग टीम के लिए कई बार बैंग किया है मॉन्स्टर्स को। लड़की भी हैरान थी कि जो सामने लड़का बैठा है क्या सच में एक गैंग बैंग टीम के अंदर था भी या झूठ बोल रहा है, पर उसे उसके ऊपर यकीन था। वो उसे कहती है, तो अच्छा है, क्योंकि तुम एक टॉप की टीम में थे, तुम्हारे लिए काम ढूंढना काफी ज्यादा आसान होगा। उसके टेस्ट भी होते हैं, पर उस टेस्ट के अंदर हमारे कर्ट के जो मार्क्स होते हैं वो काफी ज्यादा लो आए होते हैं। चाहे वो फाइटिंग स्किल हो या कोई मैजिक स्किल हो, हर किसी में उसे जी रैंक मिली हुई होती है। इस दुनिया के अंदर रैंक काफी लेवल्स पे डिवाइड है, जैसे कि SS रैंक, SS रैंक और S रैंक और A के बाद G तक की। उसकी सबसे लोवेस्ट रैंक थी, इसलिए उसके लिए काम मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। ये रैंक्स जो भी पर्सन वाइल्ड करते हैं वो काफी आसानी से इस दुनिया के अंदर अलग अलग लेवल पे पहुंच सकते हैं, अपने स्टेटस को इंक्रीज कर सकते हैं। इनके पास काफी ज्यादा ताकतवर होती है। पर अब हमारा जो कर्ट है वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके लिए काम ढूंढना उस लड़की के लिए मुश्किल पड़ेगा, पर तब भी वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। और वो उसे कहती है, जो सामने रखे हुए कुछ बोरे हैं तुम उन्हें उठा के देख लो, क्योंकि तुम इसकी मदद से मजदूरी तो कर पाओगे अगर हमें तुम्हारी पावर के बारे में पता चल जाता है। कर्ट आगे जाता है और उन बोरियों को उठाने की कोशिश कर रहा है, और वो बोरियां जो होती है वो काफी ज्यादा उसे भारी लग रही होती है। फिर भी वो कैसे न कैसे करके एक बोरी को अपने कंधे तक आखिरकार उठा ही लेता है। ये देख के वो लड़की खुश हो जाती है कि आखिरकार इसे मजदूरी में तो काम मिल ही जाएगा, क्योंकि इनकी सिटी के अंदर जो वॉल जो थी जो कि इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है उनके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसलिए वो उसे वहां पे काम करने के लिए भेजने का सोचती है, जिससे कि इसे कुछ पैसे मिल सके, और वो उसके लिए एक लेटर भी लिखेगी जिससे कि इसे काम जल्दी मिल जाएगा। वो लेटर कर्ट जो होता है वहाँ के कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को दिखाता है। मैनेजर उस लड़की का ये लेटर देख के उसे काम पे रखने के लिए मान जाता है, पर उसका पतला सा शरीर देखता है जो कि दिन में 3 बार वो करने से हुआ था। पर तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें ये इन्हें लेपना है, जो भी मटेरियल वहाँ पे रखा है। ये बात सुन के कर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा आसान है,
पर मैनेजर कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना काम करोगे, उसी के बाद मैं तुम्हें कल काम पे बुलाऊंगा, अगर तुम कुछ भी नहीं कर पाए तो कल से तुम्हें नहीं आना है। ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। कर्ट जो होता है सामने देखता है और वो ये सोचता है क्या मुझे इसमें माना डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। मैनेजर ने तो माना के लिए कुछ कहा ही नहीं था, पर तभी चलो मैं कर ही देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो कल ये मुझे वापस बुलाएगा। वो धीरे धीरे करके काम करना शुरू करता है। कुछ समय बाद मैनेजर ये देख के हैरान था कि उसने आधी से ज्यादा बिल्डिंग की वॉल्स के ऊपर में ये लेप दिया है मटेरियल। वहीं पे कर्ट जो था वो कहता है कि सारा मटेरियल खत्म हो गया है बॉस, मुझे थोड़ा और मटेरियल दे दो तो मैं बाकी का भी काम जल्दी फिनिश कर दूंगा। मैनेजर की तो पहले से फटी पड़ी थी कि इतना सारा काम इसने सिर्फ कुछ ही चंद घंटों में कर दिया, आखिरकार वो अभी से इतना ज्यादा पैसा कैसे देगा। वो उसे कहता है क्या सच्ची में तुमने ही तो ये काम किया है, तुमने किसी की मदद तो नहीं ली। कर्ट कहता है नहीं नहीं बॉस, ये काम सिर्फ मैंने किया है, मैंने अकेले ने। ये बात सुन के वो खुद भी हैरान था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा इतना खतरनाक काम अकेला कैसे कर सकता है। पर तब भी वो उस पर यकीन करने के लिए मान जाता है और वो उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि बाकी के पैसे तुम्हें बाद में मिल जाएंगे जब काम हो जाएगा, क्योंकि वो उसे कल से निकाल देगा। ये बात सुनते ही कर्ट हैरान हो जाता है कि उसे कल से निकाल रहा है। वहीं पे मैनेजर बताता है कि तुम्हें नहीं पता है ये जो वॉल्स हैं, यहाँ पे जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं उनके काम के लिए बनाई गई थी, जिससे कि वो कुछ काम करके पैसे अर्न कर सके और अपने घर के ऊपर कुछ रोटी सब्जी जितना पैसा कर सके। पर तुमने तो एक ही दिन में उनके सारे पैसे गचक लिए हैं, इसलिए अब तुम्हें निकाला जाता है। कर्ट ये बात सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे पहले ही दिन वो भी 3 घंटे काम करने पे ही यहाँ से निकाल दिया जा रहा है। अब आगे चल के वो कैसे कोई काम ढूंढेगा, उसे कोई काम मिलने भी नहीं वाला है। मैनेजर कहता है बेटे तुम्हारी जरूरत यहाँ पे नहीं है, बल्कि तेरी जरूरत किसी और जगह पे पड़ेगी, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कर्ट काफी ज्यादा उदास हो जाता है उसकी ऐसी बात सुन के। 21 दिन पैसा डबल वाली लड़की के पास वो जाता है। लड़की कहती है अच्छा तुम्हें काम से निकाल दिया गया है, हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए एक नया काम ढूंढे। उतनी ही देर में वहाँ पे एक लड़की शोर मचाने लग जाती है कि उसे जल्द से जल्द एक हट्टा कट्टा बंदा चाहिए, उसे बहुत जल्दी ही काम करना है आज रात तक। ये बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि उसे रात तक क्या करना है। उतनी ही देर में वो अब और भी ज्यादा भड़कने लग जाती है। 21 दिन पैसा डबल वाली लड़की उसके पास जाती है, उससे पूछती है आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, जिसमें वो बताती है कि मेरे पास एक माइनिंग साइट है, मुझे उसके लिए एक लेबर चाहिए जो कि उसे माइन कर सके। पर तभी हमें वहाँ पे दूसरी रिसेप्शनिस्ट से पता चलता है कि ये पैसे नहीं देने वाली है, माइनिंग से जो प्रॉफिट होगा वो उसमें से कुछ सिल्वर कॉइन जो है काम करने वाले पर्सन को दे देगी। ये बात सुन के वो लड़की कहती है ये करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई आदमी आपके उधर काम क्यों करेगा जब तक कि उसे पैसे उसके हाथ में नहीं मिल जाते हैं। अगर वो माइनिंग साइट ही उसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं तो क्या होगा। पर उतनी ही देर में कर्ट जो होता है काम करने के लिए मान जाता है। वो आगे आके खुद कहता है 21 दिन पैसे डबल वाली लड़कियों से रोकने की कोशिश तो करती है, पर कर्ट कहता है कि माइनिंग के अंदर मुझे पहले से ही थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है, क्योंकि मैं गाँव में यही किया करता था। वो लड़की जो कि वहाँ पे आई हुई थी वो उसे कहती है कि मुझे किसी बच्चे की मदद नहीं चाहिए, तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम एक बोरी भी उठा सकते हो। जिसके ऊपर वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ जो भी मुझसे होगा, क्या तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो। उतनी ही देर में वो मान जाती है, क्योंकि कोई और तो उसके काम के लिए आएगा नहीं, ये बच्चा ही क्यों ना काम कर ले। उतनी ही देर में 21 दिन पैसे डबल वाली लड़की उसके बारे में कुछ अलग ही सोचने लग जाती है कि इसे ब्रूट होल में काम कर लेना चाहिए, वहाँ पे इसे ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। कि वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आती है और वहाँ पे कर्ट के लिए पिछले दिन कंस्ट्रक्शन साइट से मैनेजर ने 200 गोल्ड कॉइन भेजे थे। इतने सारे पैसे देख के वो लड़की तो घबरा जाती है कि आखिरकार कर्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि उसे 200 गोल्ड कॉइन वो भी कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर से मिले हैं। और वो उतनी ही देर में वहाँ पे बेहोश हो जाती है गोल्ड कॉइन देखते ही, पर वो बोरी पे गिरती है। वहीं पे वो लड़की बताती है कि इन बोरी के मदद से किसी पर्सन के माना को जांचा जा सकता है, ये बोरी जितनी भारी लगेगी उस पर्सन का माना उतना ही ज्यादा होगा। ये बात सुन के वो लड़की खुद उस बोरी को उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे याद था कि इसे कर्ट को उठाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, पर इसने तो कुछ ही देर में इसे उठा लिया। कहीं कर्ट के पास में कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है जो कि किसी और के पास नहीं है। उतनी ही देर में कर्ट जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में वो लड़की उसे लेके आती है और उसके लिए खाना बनाने लग जाती है। कर्ट हैरानी से कहता है आइला, पहली बार उसके लिए कोई लड़की खाना बना रही है। वो उसे रुकने के लिए कहता है और साथ ही में वो उसे काफी ज्यादा क्यूट भी बोलता है। लड़की ब्लश करते हुए उस पर भड़क जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें किस एंगल से क्यूट लगती हूँ, मैं कितनी ज्यादा ब्राउन हूँ,
तुम किसी गोरी लड़की को इस तरह अपनी चीजी लाइन से खुश करने की कोशिश करना। वो कर्ट को खाना भी देती है खाने के लिए। कर्ट कहता है कि पहली बार उसके लिए किसी लड़की ने खाना बनाया है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा काइंड भी कहता है। वो लड़की पहली बार हैरान होती है क्योंकि पहले कभी किसी लड़के ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी जितनी कर्ट ने की थी। पर रात के समय वो कर्ट को अपने टेंट में सोने के लिए बुलाती है। वो उसका टेस्ट लेना चाहती थी कि वो एक अच्छा पर्सन है या नहीं, तो वो हाफ नेक्ड होकर सोने लग जाती है। कर्ट जो होता है अब वो उसे देखता है, वहाँ से निकल जाता है। वो लड़की समझ जाती है कि कर्ट शायद से एक अच्छा लड़का है। उसने उसके ऊपर फालतू में ही शक किया था कि वो बुरा हो सकता है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हमारी क्यूट लड़की जो होती है वो उठती है और बाहर जाके वो देखती है कि कर्ट कैसे एक पेड़ के पास में खुद को किसी कपड़े से लपेट के सो रहा है। वो उसके लिए बुरा भी फील करती है कि उसे शायद से टेंट में ही रुक जाना चाहिए था। उसकी जैकेट जो होती है उसके ऊपर बटन लगा हुआ था। ये बटन कर्ट ने लगाया था। वो कर्ट से कंफर्म करती है। कर्ट भी उसे हाँ में कहता है कि हाँ मैंने ही ये सब किया था, जिसमें वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर वो दुखी इसलिए भी थी क्योंकि कर्ट के जो हाथ है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम लगते हैं। माइनिंग का काम उसके लिए नहीं बना है, फिर भी वो उसके साथ आ गया है। उसे बुरा लग रहा था। पर कर्ट जो होता है उसे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम कंप्लीट कर दूंगा। मैं तुम्हारे लिए पैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में कमा के दूंगा। उसके बाद सुन के लड़की हैरान थी। वो माइनिंग साइट पे जाते हैं। कर्ट जो होता है इधर उधर हाथ मारता है। एक पत्थर के अंदर से काफ़ी सारे जेम स्टोन निकाल लेता है। जेम स्टोन को बेचने पे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे तो कमा सकते हैं, पर कर्ट जो होता है उन्हें मैजिक स्टोन में बदलना चाहता था। इसलिए वो उन्हें अपने हाथ में लेता है और उनके अंदर माना जो होता है वो धीरे धीरे करके ट्रांसफर करने लग जाता है। क्यूट लड़की ये देख के हैरान थी क्योंकि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ 7 से 8 लोग ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, जैसे कि मैजिक को जेम स्टोन्स के अंदर डालना। पर कर्ट जो है ये करने का वादा करता है। वो हैरान थी कि एक लड़का सच में क्या ऐसा कर भी सकता है या ये मुझसे मजाक करने की सिर्फ कोशिश ही कर रहा है। शायद से ये उसे इम्प्रेस करना चाहता है। पर इतनी देर में कर्ट जो होता है एक मैजिक स्टोन बना देता है। ये देख के क्यूट लड़की हैरान थी। वो हैरानी से कहती है क्या सच में कर्ट तुमने ये बना दिया? मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। ये काफी ज्यादा गोल्ड कॉइन में बिकेंगे। उतनी ही देर में शाम के समय तक कर्ट जो होता है उसे एक पूरा बैग भर के मैजिक स्टोन का दे देता है और उसका इंतजार करने का वो वादा करता है इसी जगह पे। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे लड़की जो होती है उन मैजिक स्टोन्स को बेचने जाती है। पर वहाँ पे गार्ड जो होता है उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये जेम स्टोन्स कहाँ से मिले और ये मैजिक स्टोन में कैसे बदल गए। अब वो लड़की उन्हें बता तो नहीं सकती है कि उसने इल्लीगली ये बनवाए हैं। अब वो लड़की जो होती है अपने पास से एक लॉकेट निकालती है जो कि उसकी आइडेंटिटी और प्रूफ था कि वो एक रॉयल फैमिली के अंदर एक ऊपरी दर्जे की नाइट है। इसलिए उसके ऊपर वो लोग शक नहीं करते। उसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास लेके जाया जाता है। वहां से वो लड़की जो है कैपिटल के लिए निकलती है और अपनी एक दोस्त के पास जाती है जिसका कि नाम मिमिको होता है। वो मिमिको को जेम स्टोन्स बेचना चाहती थी जो कि अब एक मैजिक स्टोन में बदल चुके हैं। मिमिको कहती है कि इनके अंदर मुझे मैजिक तो नहीं लग रहा है, पर अगर मैं इसे गौर से देखती हूँ तो हाँ, इसके अंदर माना है। माना को काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है जिससे कि ये बाहर फ्लो ना करे। वो उसे 10 गोल्ड कॉइन देने का वादा करती है। पर इतनी ही देर में वो लड़की उससे पूछती है कि आखिरकार इसका काम तुम्हें कैसे मिला, ये सारी चीजें तुम्हें कहाँ से मिली, किसने तुम्हारे लिए काम किया है। जिसके ऊपर वो ये सब बताने से साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि अगर उसने ऐसा रिवील किया तो शायद से उस पर्सन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी हो सकती है जो कि उसने ये किया था। इसलिए मिमिको जो होती है उसे और भी ज्यादा प्रेशर ना करने की बात करती है। पर उतनी ही देर में उसका ध्यान वापिस से उसी ही मैजिक स्टोन के ऊपर जाता है और वो उसे और भी जांचने के लिए उस जगह से बाहर जाने की बात करती है और वो 10 मिनट में लौट के आएगी, ऐसा वो वादा करती है। और वो ऐसा ही करती है। जैसे ही वो वापस से लौट के आती है वो उस मैजिक स्टोन के बारे में बताती है कि इसके अंदर माना जो है इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया गया है कि इसके बाहर ये माना फ्लो नहीं करता है। इसलिए ये जो माना स्टोन है ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगते हैं पर ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अगर तुम मुझे बता दो ये तुम्हारे लिए किसने काम किया है तो मैं उसे काउंट बना सकती हूँ। पर वो साफ साफ इनकार कर देती है ये सब बताने से क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सच में कर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती है क्योंकि एक नेशन अपने इधर से इतने बड़े ट्रेजर को बाहर जाने नहीं दे सकता है। पर मिमिको से कहती है कि उसे इस कॉन्टिनेंट से बाहर जाने मत देना वरना तुम्हारे लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है। उसके बाद में क्यूट लड़की जो होती है अपने घर के लिए निकल जाती है। पर उसे सुबह सुबह ये देखने को मिलता है कि वो कैंप अब एक वुडन हाउस में बदल चुका है। वो हैरान थी। वहीं वो कर्ट से पूछती है कि आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया कर्ट, जिसपे कर्ट उसे बताता है
कि ये काम मैंने सिर्फ कुछ ही घंटों में कर दिया था। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं सो भी नहीं पाया, सिर्फ मैं 6 घंटे ही सो पाया था 9 घंटे में से। उसकी इस तरह की बात सुनते ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। क्या सिर्फ तुमने 3 घंटे के अंदर ये वुडन हाउस बना दिया? ये वाकई में लाजवाब है। वो उसकी इस तरह की काइंड से देख के काफ़ी ज़्यादा उदास फील करने लग जाती है, क्योंकि उसने कर्ट को अच्छे से ट्रीट नहीं किया और वो उसे कुछ ही सिल्वर कॉइन दे रही थी शुरुआत के अंदर। वो माफ़ी मांगती है कि उसने उसकी स्किल्स के ऊपर बिलीव करने से शुरुआत में इनकार कर दिया था। वहीं अब वो उससे पूछती है कि वो पहले किन के लिए काम करता था, जिस पे वो बताता है गैंग बैंग टीम के लिए। गैंग बैंग टीम प्रेजेंट टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती है एक ट्री मॉन्स्टर से फाइट करने में। उनकी टीम के किसी भी मेंबर की पावर अच्छे से काम नहीं कर रही होती है। वो सभी लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और उसके बाद वो जो चौथे बंदे को लेके आए थे, जो कि एक मेज है, वो भी अपनी मैजिक पावर का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक नोविस था। यादव बॉय को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर पूनम पांडे को पता था कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है। दूसरी तरफ कर्ट जो होता है उसे सारी कहानी बता देता है कि कैसे उसे चौथे मेंबर के लिए निकाल दिया गया था, पर अगर अभी भी गैंग बैंग टीम उसे लेने को तैयार हो जाएगी तब वो उनकी टीम में ही जाना पसंद करेगा, बाकी किसी और काम के लिए। क्यूट लड़की उसे एक अकाउंट बनाने की बात करने लग जाती है, पर वो साफ साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता था ये ओहदा काफी ज्यादा बड़ा है और उसके जैसे छोटे मोटे काम करने वाले पर्सन के लिए इतना बड़ा ओहदा किसी काम का नहीं है। वो कहता है कि वो काम किसी और को बना सकती है, मैं अपने नॉर्मल काम करके ही खुश हूँ। जिसपे क्यूट लड़की जो होती है उसे कहती है अच्छा तो मैं ये बात रहने ही देती हूँ। अब वो वापस एक और माइनिंग साइट पे आते हैं, जहाँ पे कि कर्ट से दूसरी साइड जाने को कहता है और वो खुद एक दूसरी साइड जाएगा और वो कहता है कि हम कुछ समय बाद मिलेंगे इसी जगह के ऊपर। क्यूट लड़की जो होती है वो मान जाती है और कर्ट को अकेले ही काम करने की इजाजत दे देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्यूट लड़की जो होती है काफी देर तक एक ही जगह पे खड्डा खोद रही होती है। काफी समय तक वो काम करती है, जिसकी मदद से उसे वहाँ पे एक वापस से गोल्ड जेम स्टोन मिलता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि इससे मैं काफी ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ, लगभग 50 गोल्ड कॉइन के। वो कर्ट को ये चीज दिखाना चाहती है और वो उसे गोल्ड कॉइन भी देगी, इस बार सिल्वर कॉइन की जगह में, जिससे कि वो अपनी लाइफ बेटर कर सके। अब वो धीरे धीरे करके कर्ट की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि कर्ट भी उसे आवाज लगा के बुला रहा होता है। वो जैसे ही कर्ट के पास जाती है, कर्ट उसे एक दूसरी जगह पे ले जाने की बात करने लग जाता है। दूसरी तरफ क्यूट लड़की यही सोच रही होती है कि कर्ट ने काफी मेहनत की है। इतनी देर में वो देखती है कि माइनिंग साइट को उसने वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है और उतनी ही देर में वहाँ पे वो काफी सारी और लेके आता है। उन और को देख के तो हमारी क्यूट लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस जगह के ऊपर ये चीज मिलना नामुमकिन थी। उसी वक्त कर्ट जो होता है वो कहता है ये तो सिर्फ ट्रैश है, इसे तुम बाद में किसी और जगह पे फेंक देना, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और चीज ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही वो मुझे मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। पर क्यूट लड़की हैरान थी कि वो इन चीजों को ट्रैश समझ रहा है, जिनके लिए लोग लड़ाई करने को भी तैयार हो जाएंगे। ये नेशन का एक तरीके से नेशनल ट्रेजर भी बन सकता है, क्योंकि इनसे बनाए गए हुए वेपन काफी ज्यादा ताकतवर बनते हैं। वही कर्ट कहता है कि हमारे गांव के अंदर तो इन चीजों को कचरा ही समझते हैं। अब वो क्यूट लड़की सोचने लग जाती है आखिरकार कर्ट किस जगह से आया होगा। वो उससे पूछती है कि उसे ये चीजें कहाँ पे मिली थी, जिसके ऊपर कर्ट बताता है कि उसने जमीन के नीचे सीधा 100 किलोमीटर जितना गड्ढा खोदा और उसके अंदर से ही उसे ये और मिली। ये बात जान के वो और भी हैरान हो जाती है कि उसने स्ट्रेट गड्ढे खोदे थे, वो भी 100 किलोमीटर जितने लंबे। कर्ट जिसपे हाँ पे सर हिलाता है, ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। वही कर्ट जो होता है कहता है तुमने मुझे पे किया है, मैं तुम्हारे लिए काम कर ही सकता हूँ। उतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि कर्ट का काम पूरा हो गया था। वो 21 दिन पैसा डबल वाली जगह पे आता है, पर पूनम पांडे उसे मिल जाती है। पूनम पांडे को देख के वो हैरान था। पूनम पांडे बताती है कि उसने गैंग बैंग टीम को छोड़ दिया है, क्योंकि गैंग बैंग टीम पूरे तरीके से तबाह हो गई है। क्योंकि हमारे जो यादव बॉय हैं वो एक होटल में गया था, उसे तुम्हारा पकाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद था, इसलिए वो एक बेटर टेस्ट के लिए एक महंगे रेस्टोरेंट में गया, जहाँ पे कि उसे खाना खाना था। पर खाना उसे वहाँ पे बढ़िया मिला तो नहीं, इसलिए उसने वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी। पर पूनम पांडे जैसे ही उससे मिलती है, वो कहता है कि मैं वापस से कर्ट को लेने जा रहा हूँ, चाहे मुझे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। पूनम पांडे ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो यादव बॉय को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि वो ताकतवर है, इसलिए वो काफी ज्यादा स्पीड में चलती है और उससे उसका ट्रांसपोर्ट यानी कि टेलीपोर्टेशन स्टोन छीन लेती है। पुलिस भी यादव बॉय को ही पकड़ने के लिए आ रही थी। पूनम पांडे के पास सही समय था, इसलिए वो कर्ट के पास जल्दी से मिलने आ गई, जिससे कि उसे बता सके कि यादव बॉय उसे ढूंढ रहा है
और उसे उससे बच के रहना है। जिसके ऊपर कर्ट कहता है कि मैं गैंगबैंग टीम को ज्वाइन करना चाहता था, पर गैंगबैंग टीम इस तरह से एकदम से ही डिसबैंड हो गई। मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। पूनम पांडे हैरान थी। जिस टीम ने उसे भगाया वो उसी टीम को वापस से ज्वाइन करना चाहता है। कर्ट काफी ज्यादा लॉयल है। इससे शादी करने वाली लड़की तो काफी ज्यादा खुश रहेगी, पर कर्ट उसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसका दिल तो पहले ही किसी और पे आ रखा है। पूनम पांडे पहले से ही जानती थी, ये उसकी चाल थी। उसने उसे थोड़ा मैनिपुलेट किया था और उसे बताती है अगर वो कोई काम ढूंढ रहा है तो उसके दोस्त के पास एक काम है जो कि वो कर सकता है, और वो उसे एक एड्रेस बताती है। उस एड्रेस पे उसे टाइम से पहुंचना पड़ेगा और उसे वहां पे काम मिल जाएगा। ये बात सुनते ही कर्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे वैसे ही काम की तंगी थी और वो बेरोजगार चल रहा था। उसे पैसे कमाने की जल्दी है क्योंकि उसे फ्री नहीं बैठना है। वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पूनम पांडे उसे एक एड्रेस भी दे देती है काम करने के लिए, पर उसे टाइम से जल्द ही पहुंचना पड़ेगा। हमारा कर्ट उसी समय भागता है, घर के पास आता है और वो उस घर को नॉक करता है। वहाँ से एक छोटी लड़की बाहर आती है। वो उस लड़की को देख के कहता है, तो क्या आप ही एटिलियर मास्टर हैं जिनके पास मैं काम करने के लिए आया हूँ? जिसपे वो लड़की बताती है, नहीं नहीं, वो तो मेरे खुद भी मास्टर हैं, मैं सिर्फ उनकी एक असिस्टेंट हूँ, पर अगर तुम यहाँ आई गए हो तो तुम्हें काम कर लेना चाहिए। वो उसे घर में लेके जाती है। एक काफी ज्यादा गंदा किचन उसकी आंखों के सामने होता है, जहाँ से किसी मरे हुए इंसान की जैसी बदबू आ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि वहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रहा था काफी सालों तक। अब वो लड़की जो होती है उसे वो पूरी जगह साफ करने के लिए कहती है, जब तक कि वो अपना दूसरा काम निपटा के आती है। कर्ट जो होता है उस जगह को साफ करने के लिए मान जाता है क्योंकि ये उसका काम है और उसके उसे पैसे मिलेंगे, और वो पैसे के लिए ही तो काम करता है, चाहे वो काम कुछ भी हो। उसने पहले भी तो बर्तन साफ किए हैं, अगर वो इस जगह को साफ कर देता है तो क्या ही फर्क पड़ने वाला था। अगले 10 मिनट के अंदर वो जगह पूरे तरीके से साफ हो जाती है। कर्ट ने उसे चमका दिया होता है, पर कर्ट अब काफी ज्यादा फ्री हो चुका था। उसे और काम ढूंढना था, इसलिए अब वो उस असिस्टेंट को ढूंढने जाता है। इधर से उधर काफी देर तक घूमता है। उसे वहाँ पे एक गेट दिखाई पड़ता है। वो उस गेट को नॉक करता है। अंदर से एक आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। जैसे ही कर्ट अंदर जाता है वो सामने देखता है कि एक लड़की जो है वो हाफ नेक्ड होती है। उसे देख के वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और उससे माफी मांगता है कि उससे गलती हो गई, वो एक गलत कमरे में आ गया। पर उस लड़की के चेहरा बिल्कुल ब्लैंक होता है। वो उसे कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपना मुंह इस तरह ढकना बंद करो और तुम यहाँ से जा सकते हो। पर कर्ट जो होता है उसकी तरफ देखता है। वो काफी ज्यादा वीक लग रही होती है। वो उसके पास जाता है। वो उसके पेट पे एक कर्ज को नोटिस करता है। वो कर्ज देखने के बाद में वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक चीज है, और वो उसे छूता भी है। वो लड़की उसे मना नहीं करती है। कर्ट जो होता है उस कर्ज को देख के कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाऊंगा, और वो इस चीज का वादा करके वहां से निकल जाता है। अब वो उसके लिए प्रोडिजी बनाने के लिए तो जाता है, पर दूसरी तरफ क्यूट लड़की और मिमिको आपस में बात कर रही होती है कि कर्ट आखिरकार है कौन, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है, हमें जल्द से जल्द उसे यहाँ पे लाना होगा। क्यूट लड़की तो बात कर रही होती है कि मैं उसके लिए गार्ड बन के काम करूंगी, जिससे कि मैं उस पर हमेशा नजर रख सकूंगी। पर कर्ट को मनाना मुश्किल होगा क्योंकि उसे लगेगा कि मैं ज्यादा पैसे उसे चार्ज करूंगी, और वहीं वो खुद को हमेशा कम आंकता है बाकी लोगों से। उसे अपनी पावर के बारे में नहीं पता है। मिमिको भी ये बात जान के हैरान होती है, पर उन दोनों को उसके लिए काम करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो गलत लोगों के हाथ में लग जाएगा तब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। क्योंकि कर्ट जो है वो एक तरीके से प्रोडिजी है, एक सुपर जीनियस है इस कॉन्टिनेंट के लिए, और कॉन्टिनेंट का अगर ब्रेन किसी और जगह जाता है तो वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है। कर्ट को दिखाया जाता है जो कि प्रोडिजी जो होते हैं काफी ज्यादा अच्छी बनाता है। एटिलियर मास्टर वहां आती है। कर्ट के इस तरह के शानदार काम को देख के वो हैरान थी। वो उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छे तरीके से सफाई की है, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहती हूँ। उसकी प्रोडिजी यानी कि खाने में से अच्छी स्मेल आ रही थी। कर्ट उसे बताता है कि मैं एक लड़की से मिला था, इसलिए मैं उसके लिए खाना बना रहा हूँ। एटिलियर मास्टर से कहती है कि अगली बार तुम उसके करीब मत चले जाना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। उसकी धमकी काफी ज्यादा खतरनाक थी। वो उसे 3 सिल्वर कॉइन देती है। कर्ट ये देख के हैरान था कि बस किचन साफ करने के 3 सिल्वर कॉइन उससे मिल रहे हैं। ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है। एटिलियर मास्टर उसे जाने के लिए कहती है। उस लड़की के पास वो प्रोडिजी लेके जाती है एटिलियर मास्टर, और उसे कहती है शायद इसमें पॉइजन भी हो सकता है,
आपको ये खाना नहीं चाहिए। जिसके ऊपर वो लड़की जो होती है वो कहती है कोई बात नहीं, मैं पहली बार किसी के ऊपर भरोसा करना चाहती हूँ। आज तक मैंने किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया है, पर वो जो लड़का था वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। वो हमेशा लड़कों पे शक करती हुई आई है, पर वो इस बार कर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहती है। उसका बनाया हुआ खाना वो बिना चेक किए ही खाना चाहती है। एटिलियर मास्टर जो होते हैं उस लड़की की ऐसी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि पहले किसी पे इस लड़की ने इस तरह भरोसा नहीं किया था जैसे कि वो कर्ट पे कर रही थी। वो जैसे ही वो खाने का एक स्पून लेती ही है कि उसको सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है। एटिलियर मास्टर को लगता है कि जरूर उस लड़के ने इसमें पॉइजन मिलाया है। वो उसे मारने के लिए निकल ही जाती है कि वो लड़की वापस से खड़ी होकर कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये देखो मेरा कर्ज भी जा चुका है। इसकी इस तरह की बात सुन के वो लड़की हैरान थी। एटिलियर मास्टर वो कहती है एक खाने से ही इसका कर्ज टूट चुका है। तो दूसरी तरफ अब हमें कुछ कोट पहने हुए लोगों को दिखाया जाता है। कर्ज टूट चुका है, हमें जल्द से जल्द उस लड़की को खत्म करना होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये कर्ज इस तरह टूट जाएगा। हमें जल्द से जल्द अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कहीं देरी ना हो जाए। अब हमें मिमिकी को शॉप पे दिखाया जाता है। दो कोट पहने हुए लोग थे जो कि एटिलियर मास्टर और वही लड़की होती है। उस लड़की को देख के मिमिक और क्यूट लड़की अपना सर झुका लेती है, क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट की थर्ड प्रिंसेस होती है। वहीं पे एटिलियर मास्टर से बताती है कि हमें एक ऐसा पर्सन मिला था जिसकी मदद से हमारी थर्ड प्रिंसेस के ऊपर जो कर्ज था वो पूरे तरीके से टूट चुका है। ये बात सुनते ही वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो कौन पर्सन है जो कि इस तरह की पावर को वाइल्ड करता है, जो कि इतने ज्यादा खतरनाक कर्ज को एक खाने की ही मदद से तोड़ सकता है। मिमी को उसका नाम जानना चाहती थी। थर्ड प्रिंसेस जो होती है उसका नाम कर्ट बताती है। कर्ट का नाम सुनते ही वो दोनों मिमिको और क्यूट लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि कर्ट के पास ऐसी भी पावर है। वो सभी अब एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं जहाँ पे मिमिको और क्यूट लड़की को ये बात पचाने में काफी टाइम लगता है कि कर्ट कर्ज भी तोड़ सकता है सिर्फ एक खाने की मदद से ही। वो इस बात को जान के काफी ज्यादा हैरान थे। पर दूसरी तरफ मिमिको कहती है कि अगर किसी ने भी थर्ड प्रिंसेस के ऊपर कर्ज लगाने की कोशिश की है तो वो जरूर किसी न किसी के जान पहचान का ही आदमी हो सकता है, यानी कि किंगडम के अंदर के ही ये लोग होंगे। जिसके ऊपर एटिलियर मास्टर बताते हैं कि प्रिंसेस के रूम के अंदर सिर्फ 3 ही लोग जा सकते थे। शुरुआत में तो हमारे जो मेजर जनरल है वो जा सकते थे और उसके अलावा चर्च के पोप जा सकते थे, और जो तीसरा पर्सन था वो थी थर्ड क्वीन। इनके अलावा और कोई नहीं जाता था। मिमिको को ये बात पता चल जाती है कि इन तीनों में से ही कोई ना कोई वो है जिसने कि प्रिंसेस के ऊपर कर्ज लगाया था। अब इन्हें एक ऐसी चाल ढूंढनी पड़ेगी जिसकी मदद से ये उन असैसिन को ढूंढ सके जिसने ये करने की कोशिश की थी। इसके लिए वो एक प्लान सेटअप करते हैं कि वो एक एटिलियर मास्टर को इसके ट्रेनिंग के लिए इन्वाइट करेंगे, और जब असैसिन के पास में ये फेक न्यूज जाएगी कि एटिलियर मास्टर जो है वो प्रिंसेस को ट्रेनिंग देने के लिए आ रखा है, तो उस दौरान हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इस प्रकार हम लोग उस असैसिन को पकड़ भी सकते हैं। क्यूट लड़की के पास में एक ऐसा एटिलियर मास्टर था जो कि ये चीज फेक कर सकता है। वो मेन एटिलियर मास्टर को ये चीज बताती है और उनके हाथ में एक क्रिस्टल पकड़ा देती है। वो क्रिस्टल देखती है जिसके अंदर माना कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट था। इसका मतलब है कि ये जरूर एक एटिलियर मास्टर का ही है। वो बताते हैं कि ये चीज कर्ट ने बनाई है। तो दूसरी तरफ कर्ट जो है वो वहाँ पे एटिलियर मास्टर की शॉप पे आता है जहाँ पे लिखा था कि कल आना। ये पर्चा देख के वो जा रहा था कि उसी दौरान उसे उसकी असिस्टेंट मिलती है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, वहाँ पे ये पर्चा क्यों लिखा है कल आने का, जिसमें वो बताती है कि जैसे ही तुम चले गए थे उसके बाद एटिलियर मास्टर आई, उन्होंने वो खाना उस लड़की को दिया और उसके बाद वो एकदम से ही गायब हो गए और उसके बाद वो आज सुबह तक नहीं आए हैं। मुझे भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम यही सोच सकते हैं कि शायद से अभी तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। कर्ट वहाँ से दुखी होकर एडवेंचर गिल्ड की तरफ निकलता है जहाँ पे कि वो एक पार्टी के कुछ मेंबर्स को बात करते हुए सुनता है, अरे हमारा एक पोर्टर तो चला गया, अब हमारा सामान कौन उठाएगा, उसके तो बुखार हो चुका है, अब हम क्या करने वाले हैं। कर्ट उनकी बात सारी की सारी सुन रहा होता है जैसे कि वो कोई पड़ोस वाली आंटी हो। जैसे वो उनकी बात पूरी सुन चुका था कि हाँ उनकी पार्टी में एक मेंबर कम है, तो काम की तलाश में वो उनके सामने भीख मांगता है कि कहते हुए कि मैं एक ब्रेड के टुकड़े में भी तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ, क्यों ना तुम मुझे अपनी पार्टी में रख लो। नकचड़ी लड़की कहती है तुम काफी ज्यादा पतले दिखते हो, तुम क्या कोई वजन उठा भी सकते हो, मुझे लगता नहीं है कि तुम हमारे काम आने वाले हो, तुम दूर हट जाओ।
चल चल। पर उसके सर पे धड़ाम से एक मुक्का लगता है जो कि कैन नाम के एक नाइट ने मारा था। वो कहता है कि तुम शायद से हमारे काम नहीं आओगे क्योंकि हम गोलेम्स को मारने जा रहे हैं। उनका वजन 400 पाउंड होता है, क्या तुम उन्हें उठा भी पाओगे? कर्ट उनकी ये बात सुन के कहता है, बस वो लोग, उन्हें तो मैं बाएं हाथ से उठा लेता हूँ। और अब वो वहाँ पे उस कैन को और डांजो उसके पार्टी मेंबर को उठा के दिखाता है। एडवेंचर गिल्ड के सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं कि वाकई में ये ताकतवर है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कर्ट को अपनी पार्टी में रख लेते हैं क्योंकि वो एक अमेजिंग लड़का है। अब वो उसके साथ में जाने लग जाते हैं। कैन उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि वो स्वॉर्ड चलाने का काम करता है नाइट की आर्मर में। और वहीं दूसरे मेंबर का नाम डांजो होता है और जो लड़की है जो कि नकचड़ी है जिसका कि नाम कैरन है, वो उनकी पार्टी के लिए रेंजर का काम करती है। कर्ट उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि ये पार्टी काफी ज्यादा उसका वेलकम कर रही थी। वो खुद का नाम कर्ट बताता है और उन्हें ये बता देता है कि उसे बिल्कुल भी ऐसा कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है अटैकिंग के अंदर। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसकी क्योंकि ये काम हम देख लेंगे। जंगल के अंदर उसके पाँव पे एक मॉन्स्टर चिपक जाता है। जो वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो एक स्लाइम मॉन्स्टर होता है। वो उसे खत्म करने के लिए कहते हैं उसकी कोर पे निशाना लगाते हुए। और ये बात कर्ट सुनता तो है और वो उसकी कोर के ऊपर निशाना लगाता है पर उसे मार नहीं पाता। उसी बीच वो अपने पाँव को भी इंजर्ड कर लेता है, वो डैगर अपने जांग में डाल के, जिसके ऊपर आगे कैरन आती है और कैरन अपना डैगर बाहर निकालती है और कर्ट को बचाने के लिए खुद मार देती है। उन्हें शुरुआत में लगा था कि इसे अटैक करने में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज तो नहीं है, पर उन्हें इतना भी नहीं लगा था कि एकदम फिसड्डी बंदा निकलेगा। फिर भी वो उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए बस पोर्टर का काम करते हो, अटैकिंग का काम हमारा है, तुम चिंता मत करो। उनके ऐसे काइंड वर्ड तो सुन के कर्ट के दिल के अंदर से आंसू निकलने लग जाते हैं, आंख वाले फेक होते हैं। वो काफी ज्यादा हैरान था कि ये पार्टी कितनी वेलकमिंग है उसके लिए, क्योंकि गैंग बैंग तो उसे पीट दिया करती थी छोटी मोटी मिस्टेक के ऊपर भी, पर ये तो उसका वेलकम कर रहे थे। अब वो केव में आते हैं, मोस के इस्तेमाल से वो केव के अंदर उजाला लाते हैं। आगे उन्हें एक पोप दिखाई पड़ती है जो कि गॉब्लिन की होती है, वो एकदम फ्रेश थी। कर्ट ये बात कैरन को बताता है। कैरन उसे कहते हैं कि इसका मतलब है कि आगे उन्हें गॉब्लिन मिल सकते हैं, पर उन्हें आगे बढ़ता रहना पड़ेगा क्योंकि ये उनका मिशन है। शायद से एक दो ही गॉब्लिन होंगे, ज्यादा नहीं। वहीं पे कैन भी इसकी बात के ऊपर हामिद सर हिलाता है कि हाँ, वो एक दो गॉब्लिन को तो खत्म कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पर आगे से कदमों की आवाज तेज हो जाती है। वो जब ये आवाज सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि गॉब्लिन एक नहीं है, काफी सारे हो सकते हैं। पर तब भी वो आगे जाते हैं। आगे जाने पे उन्हें एक गॉब्लिन भी दिखाई पड़ जाता है। उसी दौरान हमें कर्ट को दिखाया जाता है जो कि दीवार के ऊपर हाथ लगा रहा था। गॉब्लिन को वो मार देते हैं पर वो देरी कर चुके थे। गॉब्लिन ने एक सायरन बजा दिया होता है और अपने बाकी गॉब्लिन फ्रेंड्स को बुला लिया होता है। कैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और डांजो भी। वो लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, पर हम एग्जिट तक नहीं पहुंच पाएंगे, गॉब्लिन के हाथों हम मारे जा सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कैन भी घबराया हुआ था अपनी टीम के लिए। उसी दौरान कर्ट कहता है कि मैंने एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लिया है, जिसके ऊपर कैरन कहती है अगर हम यहाँ से आगे भी जाते हैं तब भी हम मर सकते हैं क्योंकि ये रास्ता ज्यादा आगे तक नहीं जाएगा। कैन एक प्लान सुझाता है और वो कैरन को कर्ट के साथ में अंदर जाने को कहता है। गेट बंद कर देती है कैरन। कर्ट बाहर जाना चाहता था, वो उसे गेट खोलने को कहता है, पर कैरन साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये कैन और डांजो दोनों का ही फैसला था। वो नहीं चाहते थे कि कर्ट उनकी टीम के साथ में मरे, जो कि पहले ही दिन आया था। और कैरन कमजोर थी, वो अपने टीम मेंबर्स को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। कैरन भी काफी ज्यादा दुखी थी, वो भी मदद करना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कर्ट के साथ अब आगे अपनी जर्नी चालू करने की बात करती है क्योंकि उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पे गॉब्लिन कभी भी आ सकते हैं। डांजो और कैन दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि उन्हें वीरगति प्राप्त होगी अपने दोस्तों को बचाते हुए। इस तरह की मौत काफी कम लोगों के ही हाथ लगती है। कैरन अब उसे कहती है रोना धोना बंद कर कर्ट, अब हमें आगे चलना पड़ेगा, वरना उन दोनों की मरते हुए की इच्छा हम पूरी भी नहीं कर सकेंगे। कैरन आगे बढ़ती मोस का इस्तेमाल करती है पर वो डर जाती है क्योंकि सामने इस केव का बॉस खड़ा था और वो सामने एक बहुत बड़े ड्रैगन को देखती है और उसी जगह पे बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्यूट गर्ल हमारी थर्ड प्रिंसेस के साथ में कर्ट की रूम की तरफ आती है। वो उससे मिलने आए थे पर कर्ट वहां पे नहीं था।
वो हैरान हो जाती है कि अभी वो कहाँ पे होगा कि तभी उस समय वहाँ पे पूजा की आवाज़ आती है जो कि उसे कहती है वो नॉर्थ ईस्टर्न केव के अंदर है, जल्दी से जाओ, उसे बचा लो। क्यूट गर्ल उसकी आवाज़ सुन के बाहर जाती है कि कौन है। वहाँ से ढिंचैक पूजा गायब हो चुकी थी। अब वहाँ पे थर्ड प्रिंसेस आगे आके कहती है कि हमें अब वहाँ पे जाना पड़ेगा। क्यूट गर्ल तो चाहती थी कि ऐसा वो करे, पर प्रिंसेस को वो अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। पर अभी कर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी था क्योंकि वो उस केव के अंदर गया है जहाँ पे कि गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक हुए थे और गॉब्लिन्स वहाँ पे छिप के अपनी एक लेयर बना चुके होंगे। प्रिंसेस भी उसकी मदद करना चाहती थी। वो कम एज से मैजिक सीख रही थी और वो उसे कहती अगर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाती हो तो मेरी जान को भी खतरा है और मैं तुम्हें मेरा केयर टेकर बना के ही भेजा गया है, तो तुम्हें मुझे अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। अब क्यूट गर्ल के पास में कोई और रास्ता बचता तो नहीं है, इसलिए वो प्रिंसेस के साथ में केव में पहुंच जाती है। केव के अंदर प्रिंसेस अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और अपने सेंसेस को काफी गुना बढ़ा लेती है, जिसकी मदद से वो कर्ट की स्मेल को वापस से स्मेल करते हुए ढूंढने लग जाती है। ये चीज देख के हमारी क्यूट गर्ल हैरान होती है कि प्रिंसेस के अंदर इस तरह के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है कि वो कुछ भी कर सकती है। अपने प्रियजनों को बचाने के लिए वो कर्ट की तरफ इशारा करती है और वो क्यूट गर्ल की सारे की सारी एबिलिटीज को बफ कर देती है क्योंकि आगे वाले रास्ते पे फाइट चल रही होती है। डांजो और हमारा केन गॉब्लिन से फाइट कर रहे थे काफी समय से, पर उतनी ही देर में क्यूट गर्ल आके उन सभी गॉब्लिन्स को एक एक करके खत्म कर देती है। अब हमारा सीन यहाँ से चेंज होता है जहाँ पे कि कैरन घबराई हुई थी। वो कहती है कर्ट तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम इससे नहीं बच सकते हो, मैं इसका सामना करने की कोशिश करूंगी। पर कर्ट उनकी तरफ देख के कहते तुम इनसे डरो मत, ये तो बाएं हाथ के खेल से ही खत्म हो जाएंगे। मैंने इन्हें काफी मारा है अपने गाँव में। और वो कूदता है एक ड्रैगन के सर पे और उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है हल्के हाथ से और तभी वो मर जाता है। उनके एक एक पार्ट को वो काटने लग जाता है। कैरन काफी ज्यादा घबरा जाती है, ड्रैगन से नहीं बल्कि कर्ट से। कर्ट जो कि एक स्लाइम को भी नहीं मार सकता था, वो उसके सामने ड्रैगन्स को मार रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं अब हमें दिखाया जाता है कि क्यूट गर्ल आती है सामने। कर्ट को देख के वो खुश थी कि वो जिंदा है, पर कर्ट उससे पूछता है कि मेरे बाकी के साथियों को बचा लो क्यूट गर्ल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर उसे बताती है कि वो दोनों ठीक हैं, मैंने आते ही सबसे पहले उन्हें बचाया था, बस कुछ माइनर इंजरीज है जो कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। और अब वो उन्हें उनके पास लेके जाती है, पर इस बार वो कर्ट से कुछ ज़रूरी बात करने आई थी। वहीं पे डांजो और कैन उसको शुक्रिया अदा करते हैं उनकी जान बचाने के लिए। क्यूट गर्ल अब हमारे कर्ट से कहती है कर्ट अब मैं अपनी एक खुद की आर्टिलियर शॉप ओपन करना चाह रही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके ऊपर हमारा कर्ट कहता है कि अभी तो मैं कैन की टीम में हूँ, मैं तुम्हारा टास्क को पूरा नहीं कर सकता हूँ। पर कैन कहता है कोई बात नहीं कर्ट, तुम ये काम कर सकते हो, मेरी इजाज़त है। वहीं पे हमारी क्यूट गर्ल कहती है मुझे कुछ और एडवेंचर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों ना कैन तुम्हारी पूरी की पूरी टीम ही मेरी अंडर में आके काम कर ले मेरी आर्टिलियर शॉप के ऊपर। जिसके ऊपर कैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें इस तरह के डेंजरस वर्क से काम करने से छूट मिल जाएगी और वो एक आर्टिलियर मास्टर के अंडर में काम करेंगे। वो गांव में एक पार्टी थ्रो करने की बात करते हैं जिसपे क्यूट गर्ल और कर्ट दोनों मान जाते हैं। वो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ एक अच्छे अंत के साथ में उनकी एक अच्छी शुरुआत होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि मिमिको जो है अब हमारे कर्ट का टेस्ट ले रही होती है नॉन कॉम्बैट के अंदर, और वो उसके जब टेस्ट ले चुकी हुई होती है वो वहाँ पे हमारी क्यूट गर्ल को उसके टेस्ट के बारे में बताती है। जितने भी उसके टेस्ट होते हैं हमारे कर्ट के वो सारे के सारे बी रैंक के होते हैं। ये बात जान के क्यूट गर्ल हैरान होती है पर मिमिको से बताती है कि बी रैंक के रिजल्ट नकली है, इसकी असली रैंक ट्रिपल एस रैंक है। उसने इन पेपर्स को झूठा इसलिए किया था कि अगर ये बात कॉन्टिनेंट में आती है तो कर्ट के साथ में जितने भी उसके साथी हैं उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ही वो ये बात कर रहे थे पीछे 21 दिन पैसे डबल वाली लड़की आ जाती, उनकी सारी बातें सुन लेती है। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं एंड होता है।